एमसीयू में टोनी स्टार्क ने काफ़ी पावरफुल सूट बनाए हैं। अगर हम हल्कबस्टर की बात करें या फिर हम एक्सट्रीमर सूट की बात करें या फिर हम नैनोटेक आर्मर की बात करें, जो कि काफ़ी पावरफुल सूटों में गिना जाता है, पर कॉमिक में एक ऐसा सूट एग्जिस्ट करता है जो इन सबसे पावरफुल है। तो ये उन दिनों की बात है जब अपना टोनी सैन फ्रांसिस्को मूव हुआ था। तो इसने ये सूट तब बनाया था और ये सूट पूरी तरह से लिक्विड मेटल से बना हुआ है और सिम्बायोट टेक के ऊपर बेस्ड है। आप कह सकते हैं इसमें वेनम जैसों की आत्मा है, वेनम या कार्नेज की आत्मा है। ये सूट इतना ज़्यादा जिंदा है कि ये टोनी को महसूस कर सकता है और टोनी भी इसको महसूस कर सकता है। ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है और ये टोनी के साइकिक पावर से जुड़ा हुआ है। जब भी टोनी इसको याद करता है या मन में इसके बारे में सोचता है, तब ये सूट उसके सामने आके हाजिर हो जाता है। ये सूट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन को फॉर्म कर सकता है और ये इंस्टेंट हल्कबस्टर आर्मर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे टोनी इसको कमांड करेगा। इस सूट को टोनी ने एंडोसिम आर्मर का नाम दिया है क्योंकि ये सिम्बायोट टेक के ऊपर बेस्ड है। अगर हम सिम्बायोट पीसेस की बात करें तो उनकी दो कमजोरियां हैं। एक तो आग से जल जाते हैं और दूसरी कमजोरी ये है कि वो किसी भी सोनिक फोर्स को फेस नहीं कर सकते, यानी कि वो साउंड को, एक तरह से पावरफुल साउंड को फेस नहीं कर सकते। पर टोनी ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है इस आर्मर के लिए और उसने इस आर्मर को सोनिक प्रूफ और फ्रेम प्रूफ भी बनाया है। ये सूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये हल्क को भी झेल सकता है। कॉमिक में सी हल्क और इस आर्मर की एक लड़ाई हुई थी जिसमें यह आर्मर काफ़ी देर तक टिका हुआ था उसके सामने, जब तक सी हल्क थक नहीं गई थी। ये हर तरह के लाइटिंग वोल्ट से भी प्रोटेक्टेड रहती है। इसके रिपल्सर इतने ज़्यादा मॉडिफाई है कि ये अपनी एनर्जी किसी को ऑब्जर्व करने नहीं देती। तो हैवॉक नाम का एक म्यूटेंट है जो कि दूसरों की एनर्जी ऑब्जर्व करके उसे फिर रिलीज़ करता है, तो वो इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इस सूट में एक खास फंक्शन है जिसकी मदद से ये दूसरे सूटों को इन्फेक्ट कर सकता है और उसके अपने काबू में ले सकता है, जिस तरह अल्ट्रॉन बाकी सूटों को कंट्रोल करता है। इस सूट को टोनी को किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोनी के साथ इसकी एक साइकिक बॉन्डिंग है जिसकी मदद से टोनी को कभी भी बुलाएगा ये तभी पहुंच के हाजिर हो जाएगा। यहाँ तक कि ये सूट खुद भी वर्क कर सकता है। नॉर्मली इस सूट की आँखें ब्लू कलर की होती है, बट जब भी हल्क बस्टर में ट्रांसफॉर्म होता है या कन्वर्ट होता है तब इसकी आंखें रेड हो जाती है क्योंकि हल्क गुस्से की निशानी है। अगर हम इस सूट की तुलना नैनोटेक सूट से करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहां नैनोटेक सूट में टोनी प्रोग्राम करके वेपन को फॉर्म करता था, यहाँ टोनी को प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक जिंदा जागता सूट है, तो इसकी एक खुद की कैपेबिलिटी है जिसकी मदद से ये टोनी के सोच के हिसाब से उसके वेपन को फॉर्म कर देता है। तो एंडोसिम आर्मर टोनी ने क्यों बनाया था, वो सैन फ्रांसिस्को क्यों मूव हुआ था, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा बहुत डेयरडेविल से भी लिंक है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा और कहीं से भी घूम फिर के आगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुभ मूवी से मैं उदास, आप लोग हो तो खास। थैंक यू।